हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम नीट वाले क्वेश्चन कर रहे थे। तो इस लेक्चर का अपना पहला क्वेश्चन 2015 नीट का है। आपको ये बोला है इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिड स्टेट क्या होगा, दिए गए यौगिक का संकरण क्या होगा, ये अपने को निकालना है। आपके पास चार ऑप्शन गिवन है, ठीक है। इन चार में से आपका एक ऑप्शन होगा। देखो, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इन चार ऑप्शन में से आपके दो ऑप्शन रिजेक्ट हो सकते हैं क्या। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, यदि आपका Cn, यहाँ Cn कितना है, अरे ये Cn नहीं, Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना गिवन है। Cn बराबर कितना आपके पास 4 गिवन है, और मैंने बोला भी था Cn बराबर 4, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो होगा sp3 या होगा आपके पास dsp2। ये बात समझे कि नहीं आप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बराबर 4 वाले कंपाउंड में आपके पास ये दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। इसका मतलब मेरा C ऑप्शन तो गलत हो गया और D भी गलत हो गया। अब आप तुक्का आराम से मार सकते हो, क्यों, आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। लेकिन करते हैं सॉल्व इसको। Ni को आपने x माना, Cn पे चार्ज कितना होता है -1, तो 4 पे कितना हुआ -4 बराबर है। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आपका -2, तो यहाँ से आपका x बराबर कितना आया 2। किसी को डाउट यहाँ तक? अब निकालते हैं Ni। नंबर कितना होता है इसका 28। सबसे पहले क्या लिखते हैं 18 आर्गन। लास्ट में आपको 4s2 लिखना है। 18 और 2 20, करने कितने मेरे को 28। तो नंबर किसका आप 3D का कितने आए इसमें आपके 8। x की वैल्यू कितनी है 2, मीन्स यहाँ से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो आपका 4s खत्म। तो ये आया आपका 28 Ni, और ये बचा आपका 18 आर्गन, और लास्ट में कितना होगा आपका 3D 8। किसी को डाउट यहाँ तक? अब D में कितने होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल, तो ये हुए आपके 5 ऑर्बिटल। S में कितना आपका 1, और P में कितने आपके पास 3। ये तो हुआ आपका 3D, ये हुआ 4s, और ये हुआ आपका 4p। D में कितने 8, तो आपने पहले सिंगल सिंगल फिलअप किया हुंड के रूल को फॉलो करते हुए। अब मेरे को बताओ लिगेंड की नेचर क्या है। Sl है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसमें आपको पेयरिंग करानी होती है। तो आपने पेयरिंग कराई, तो ये आपका यहाँ पर शिफ्ट होगा, क्योंकि अपने को पता है कपल अच्छा होता है, युग्मन अच्छा होता है हमेशा। ये 4s, ये क्या हुआ आपका 4p, तो ये आपके 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये 3D, ये 4s, ये आपका 4p। अच्छा मेरे को बताओ युग्मन के बाद, पेयरिंग के बाद अपने को D में कितना चाहिए, बैकेंट 1 चाहिए। क्या अपने पास बैकेंट 1 है? बिल्कुल है। इसका मतलब ये आपका डॉट, तो D, और ये क्या होगा आपका sp2। बोर्ड में कैसे लिखते हैं, यहाँ आपको लिखना है Cn, यहाँ लिखना है Cn, यहाँ लिखना है Cn, और यहाँ लिखना है आपको Cn। dsp2 मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा आपका। और देखो एक बात मैं आपको बोल दूं, ठीक है, कुछ चीज़ें कॉमन सेंस की होती हैं जो आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। यदि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आप समझ जाना 95% आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। मीन्स 3D से आपका स्टार्ट होगा, D से आपका स्टार्ट होगा। हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जनरली बोल रहा हूँ। यदि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उसमें क्या होती है, आपकी पेयरिंग होती है, और पेयरिंग होने के बाद वो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। मीन्स आपका D से आपका स्टार्ट होगा। अच्छा एक चीज़ और, एक नोट ध्यान रखना है, ये जो आपका D है ना, इस D में अपने पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो आपका D है ना, उन 5 में से कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका DZ² वाला होता है। समझ गए आप?
5d ऑर्बिटल में से ये आपका कौन सा होगा, dz² वाला होगा। जबकि यदि आपके पास होता है d2sp3 ये होता, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, ये जो आपके d ऑर्बिटल है ना 5 में से आपके 2 होंगे, एक तो होगा आपका dx² y² और एक होगा आपका dz²। ये आपके एक्सिस पर लाई करते हैं, और जबकि आपके जो रिमेनिंग है ना कौन कौन से, dxy, dyz और dxz, ये आपके बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, एक्सिस के मध्य में लाई करते हैं, जबकि ये एक्सिस पर लाई करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी। आप लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने पास जेईई मेंस 2015। क्वेश्चन लिखो आप, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन गिवन कॉम्प्लेक्स। हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन गिवन कॉम्प्लेक्स। दिए गए यौगिक में कितने ज्यामितीय समावयवी संभव हैं वो अपने को निकालना है। और आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन है PT, PY, Cl, NH3 एंड NH2OH। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स गिवन है जहाँ चार्ज क्या आपका +1 गिवन है। आपको ये बोला है इस दिए गए संकुल में कितने GI पॉसिबल हैं। पहला ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 एंड फोर्थ ऑप्शन 4। ये आपके पास है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी किया था नेक्स्ट वीडियो में। क्या इसका ऑप्शन होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम है, इसको आप M मान लो। मोनोडेंटेट लिगेंड है आपके हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो पहला वाला A, सेकंड वाला B, थर्ड वाला C और फोर्थ वाला D। ये तो आपके क्या बना MABCD वाला। और यहाँ पे आपके GI कितने पॉसिबल होते हैं, 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, थर्ड। कैसे हैं, सबसे पहले आप कपल बनाओ। यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले A को फिक्स कर लिया, A, पहले मैंने B रखा, उसके बाद C रखा, उसके बाद क्या रखा मैंने, D रखा। A भी आपके पास आ चुका है, बचा क्या आपका CD, तो CD हो गया। AC आपके पास है, बचा आपका BD, AD आपके पास है, बचा क्या आपका BC। ये तो टोटल आपके यहाँ पर GI कितने होंगे, 3। और फिर मैंने बोला भी था यदि आपका CN बराबर 4 है, CN बराबर 4, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में MA4 तो GI कितना होगा, 0। MA3B GI कितना होगा, 0। MA2B2 GI कितना होगा, 2। MA2BC GI कितना होगा, 2। और लास्ट में MABCD GI कितना होगा आपका, 3। ये आपको ध्यान रखना है। देखो इसको, इस क्वेश्चन को लिखने के बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं 2006 AIEEE, जो अभी आपकी जेईई मेंस होती है ना, उसका नाम है आपका ये। मैंने आपको बोला भी था कल, मैंने ये बोला
स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में CFSE की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है, जबकि वीक लिगेंड की प्रेजेंस में CFSE की वैल्यू क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। और मैंने आपको 4 एग्जाम्पल भी कराए थे, बोला भी था, ये आपको ध्यान रखने हैं। जनरली इन 4 में से आपको चाहे नीट है, जेई है, कम से कम 2 ऑप्शन तो आपके मैच कर ही जाएंगे। क्वेश्चन लिखो आप तो। पहला आपके पास गिवन है, आपको ये बोला है CONH3 का होल 6 चार्ज कितना होगा, +3। सेकंड ऑप्शन लिखो, C2O4 का होल थ्राइस और चार्ज कितना होगा, -3। थर्ड आपके पास है COCN का होल 6 चार्ज कितना होगा, -3। और फोर्थ आपके पास है COH2O का होल 6 और चार्ज कितना होगा आपका, +3। आपको ये बोला है, क्वेश्चन सुन लो आप ध्यान से, इन चारों में से किस में CFSE की वैल्यू आपकी मैक्सिमम है। इन चारों में से किस में आपकी CFSE मीन्स डेल्टा नॉट, वो का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, ये क्या है आपकी, हाईएस्ट है। ये अपने को निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिगेंड चेक करना अपने को, तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने के लिए बोला था मैंने आपको, देखते हैं। सबसे पहले CFSE की वैल्यू आपकी हाईएस्ट पूछी है, मीन्स आपके पास लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, शांतिलाल मिलेगा आपका। स्ट्रॉन्ग क्या होगा आपका, लिगेंड होगा। नाम इसका शांति है, लेकिन शांति इसके पास है नहीं, इसकी प्रेजेंस में अपने को पेयरिंग करानी होती है। कुछ एक्सेप्शन अलग बात है, जैसा कल एग्जांपल किया था हमने, MnCN का होल 6 चार्ज क्या था आपका, -3। इसमें देखो आपका CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तब भी आपकी पेयरिंग नहीं हुई थी। इसीलिए नाम शांति है, लेकिन शांति इसके पास है ही नहीं, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से अपने को पूछा है हाईएस्ट डेल्टा नॉट किसका होगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड जितना ज़्यादा होगा CFSE की वैल्यू आपकी उतनी ज़्यादा होगी। NH3 शांतिलाल स्ट्रॉन्ग लिगेंड, C2O4 वीक लिगेंड, CN स्ट्रॉन्ग लिगेंड, H2O वीक लिगेंड। अब बात करते हैं, या तो आपका ऑप्शन होगा A या आपका ऑप्शन होगा C, मीन्स B और D तो क्या हो गया आपके, गलत हो गए। अब आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका CN है ना, ये क्या होता है आपका, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है NH3 के कंपेयर में। इसका मतलब कौन सा होगा आपका, C ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हो CFSE जिसे हम डेल्टा O बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये मैंने लिखा भी था आपको। सबसे पहले शांतिलाल आता है और बाद में आपका कमजोर लाल आता है। शांतिलाल मीन्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कमजोर लाल मीन्स वीक लिगेंड। वीक लिगेंड होगा CFSE की वैल्यू कम, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा इसकी वैल्यू मैक्सिमम। ये है जी आपका, लिखो इसको, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। यदि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका AIEEE 2011 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिखो आप तो, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स। हिंदी में लिखना, दिए गए यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। दिए गए यौगिक का
चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो, और ये आपके पास है, और इसके आपके ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। (1.82) सेकंड ऑप्शन, 2.82 थर्ड ऑप्शन, 1.41 और फोर्थ ऑप्शन 5.46। देखो अपने को है ना पॉइंट के बाद क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। पॉइंट से पहले जो लिखा हुआ है ना वो क्या होगा, आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, उसी से अपने को मतलब है। करो आप एक बार, नहीं तो फिर बताऊंगा मैं तो आपको। सबसे पहले इस Ni को आपने x माना, Cl पे चार्ज कितना आपका -1, 4 पे कितना होगा -4, बराबर कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना हुआ -2। यहाँ से आपका x बराबर कितना आ गया 2। Ni 28 लिखा हुआ है, कैसे लिखते हैं, 18 आर्गन 3d8 और लास्ट में क्या आता है आपका 4s2 आता है। 4s2 आने पर क्या होगा, x कितना है 2, तो 28 Ni + 2, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 18 आर्गन, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, क्या बचा आपका 3d8। अब सबसे पहले d में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल, आपने बनाए यहाँ पे 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। S आपका वैकेंट और P भी आपका क्या होगा वेकेंट। ये कौन सा हुआ आपका 3D, ये कौन सा हुआ 4S और ये हुआ आपका 4P। सबसे पहले लिगेंड की चेक करते हैं नेचर। ये कौन सा आपका WL कमजोर लाल है, वीक लिगेंड है, इसकी प्रेजेंस में आपको पेयरिंग नहीं करानी होती है। दूसरा आपका CN बराबर कितना है 4, CN बराबर 4 है तो या तो होगा आपका sp3 या होगा आपका dsp2। तो देखो आपके पास वीक लिगेंड है, पेयरिंग करानी नहीं है आपको, तो 1s और 3p, तो क्या बनेगा आपका ये sp3। अच्छा n बराबर कितना आपका, n बराबर कितना है 2। अरे दो अकेले अकेले है ना, कपल को कभी काउंट नहीं करते हैं। कपल का मतलब होता है सेटिस्फाई, क्योंकि यहाँ आपकी पेयरिंग है, बॉन्ड बन रहे हैं, खुश हैं आराम से। अकेले कौन कौन से हैं, 2, 1 2, तो n कितना होगा आपका 2। इसका मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके 2। तो स्टार्टिंग आपसे की 2 से होगी, चेक कर लो कहाँ है आपका 2। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आंख बंद की टिक मार दिया, वे ऑप्शन। समझे कि नहीं आप, लिखो इसको, समझ गए तो आप। इसको रफ कर दूं, अब देखो एक चीज़ और समझ लो आप, आपको कभी ऐसे बोलेगा डेल्टा नॉट और एक मिलेगा आपका P। ये डेल्टा नॉट क्या है, CF ऐसी है, मीन्स आपके लोअर ऑर्बिटल और हायर ऑर्बिटल के बीच में आप क्या है एनर्जी का गैप है। जबकि ये जो आपकी P है ना, P इसे बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। अब देखो आप
यदि आपके पास डेल्टा नॉट P से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ आपकी पेयरिंग होगी और ये बनेगा आपका लो कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। कौन सा बनेगा आपका लो कॉम्प्लेक्स, मीन्स आपका हाइब्रिड स्टेट आपका स्टार्ट होगा D2sp3 से, यदि CN बराबर क्या है आपका 6 है तो। यदि आपका और स्ट्रॉन्ग लिगेंड मिलेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यदि आपके पास डेल्टा नॉट लेस देन P है, मीन्स आपके पास हाई स्पिन बनेगा और ये होगा आपका sp3d2 और लिगेंड कौन सा मिलेगा आपका वीक लाल, कमजोर लाल मिलेगा। ये आपको नोट कर लेने अभी कॉपी में। P क्या है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। निम्न संकुल, हाई संकुल, ये ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको मैं रेफ कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन 2016 जेईई मेंस में पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिखो आप, तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट। दिए गए युग्मों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण समान है। दिए गए यौगिकों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण समान है, 2016 जेईई मेंस में पूछा हुआ है। ऑप्शन लिखो इसके आप। ए ऑप्शन आपके पास है CrH2O का होल 6, चार्ज आपका +2 एंड COCl4 है, COCl4 और चार्ज कितना आपका -2। सेकंड ऑप्शन आपके पास है CrH2O का होल 6, यहाँ चार्ज कितना है +2 और यहाँ पर भी आपका COH2O का होल 6, यहाँ भी चार्ज कितना आपका +2। F ही है आपका सेकंड ऑप्शन में, F ही है। सी ऑप्शन आपके पास है MnH2O का होल 6, MnH2O का होल 6, चार्ज आपका +2 एंड लास्ट आपका है CrH2O का होल 6, यहाँ पर भी चार्ज कितना आपका +2। डी ऑप्शन आपके पास है COCl4, F ही है, COCl4 चार्ज आपका है -2 एंड FeH2O का होल 6, चार्ज कितना आपका +2। ये आपके पास 4 ऑप्शन के बने हैं। आपको ये बोला है इन चारों ऑप्शन में से किसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, मीन्स दिए गए यौगिकों में से किन किन का चुंबकीय आघूर्ण सेम है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या आपका सेम है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या पूछा आपसे, सेम पूछा है इसमें। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण क्या है आपका, समान है।
ये आपके लिए होमवर्क है, ये करना है आपको। नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लेकिन खुद से सॉल्व करना है। अब देखो आपके पास इसमें 8 कॉम्प्लेक्स गिवन है, कुछ मैच भी कर रहे हैं अपन, मान लें माना कि इसमें 6 कॉम्प्लेक्स गिवन है। जैसे देखो आपका FeH2 है, ये कहीं ना कहीं मैच करेगा आपका। 5 मान लें, 4 मान लेते हैं। इन चारों की आप प्रैक्टिस करोगे ना, और ध्यान रखना है इनका आप IUPAC नेम भी लिखना, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। हर ऑप्शन में आप क्या करना, X की वैल्यू निकालना। X क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी में बोलते हैं इसको ऑक्सीकरण अंक। चारों में निकालने हैं, हर किसी का IUPAC नेम लिखना है, हर किसी का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, फिर देखना है किस में से आपका सही है। ये आपके पास है। तो अब तक हमने JEE मेंस के नीट क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।